जानकारी प्राप्त हो रही है नेशनल हेरल्ड केस और उसकी जो जांच हुई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से, उसमें बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये नेशनल हेरल्ड केस है क्या? नेशनल हेरल्ड एक संस्था और एक न्यूज़पेपर था। उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, बिल्डिंग है, अलग चीजें हैं। ये हजारों करोड़ की जो संपत्ति है मात्र 50 लाख के लिए एक संस्था को ट्रांसफर हो जाती है। संस्था का नाम है यंग इंडियंस। यंग इंडियंस जो है नेहरू गांधी परिवार, सोनिया जी, राहुल जी और उनके बड़े करीबी जो लोग हैं उनकी बनाई हुई संस्था है। अब हजारों करोड़ की जो संपत्ति है 50 लाख के लिए यदि उनके पास आ जाए, यंग इंडियंस के पास, तो प्रश्न तो उठेंगे। जांच में और क्या चीजें प्राप्त होती हैं? यंग इंडियंस संस्था जो नेहरू गांधी परिवार की संस्था है या उनके क्लोज जो सहयोगी है उनके साथ बनी हुई संस्था है, उसमें जो पैसे आए उनमें 18-19 करोड़ के ऊपर में प्रश्न है। जैसे ये सही कंपनियों से नहीं आए या व्यक्तियों से नहीं आए, जिसे बोगस एंट्री के रूप में देखा जाता है। ऐसी जांच बता रही, जांच यही तो बता रही। अब आ जाइए नेशनल हेरल्ड पे। नेशनल हेरल्ड में एडवांस रेंट दिया गया, कोई लीज अग्रीमेंट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इनमें करीब 38-40 करोड़ जो है बोगस माना जा रहा है या उस पर प्रश्न उठ रहे हैं। फिर ये दबाव था नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से, अलग अलग कांग्रेस राज्य जो शासित राज्य हैं या उनसे जुड़े हुए जो संस्थाएं, कि नेशनल हेरल्ड में आप विज्ञापन दीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मात्रा में विज्ञापन वहां दिए गए। ये सब जो जांच दिखा रही है, इस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? राजनीतिकरण करने से जो जांच में गंभीर सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब थोड़ी ना मिलेगा। तो नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जवाब देने पड़ेंगे। ये गंभीर सवाल है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यदि उनको लगता है कि उनके सारे जवाब सही हैं तो कानूनी रूप से इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण करके वो अपने आप अपने ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी घबराए हुए हैं कि जांच में बहुत गंभीर सवाल उनके खिलाफ उठे।